बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को ये मौका दिया। मेरा पहला प्रश्न बाबा जी ये है, सत्संग हम सुनते हैं, उसमें मेरे को ऐसा लगता है 3 कैटेगरी के लोग हैं। जो ए कैटेगरी के लोग हैं वो लोग बहुत सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, बहुत भजन सिमरन करते हैं और उनको सीधा सचखंड प्राप्त होता है। जो सी कैटेगरी के लोग हैं उनको कहा जाता है कि कान से पकड़ के लेकर जाएंगे। हमारे जैसे बी कैटेगरी के लोग हैं जो कभी कभार थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं, थोड़ा सत्संग सुन लेते हैं, दिन में 1.5 घंटा 1 घंटा भजन सिमरन करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। हमारे लोगों का क्या होगा? बेटा, मालिक के आगे कोई कैटेगरी नहीं है। मालिक नहीं पक्षपात करता। परमार्थ में प्रेम और प्यार की भावना की बात है बेटा। अब ठीक है, हर एक का अपना अपना वातावरण है, हर एक का अपना अपना माहौल है। कोई कर सकता है, किसी के ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है। हमने अपनी तरफ से ज़रूर मेहनत करनी है, जितनी करेंगे उससे कहीं ज़्यादा उसकी बख्शिश होगी। अंत समय हम ऐसी अवस्था में हों कि हम मालिक के सामने बेनती कर सकें कि जी हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसने नतीजा नहीं देखना, उसने तो हमारी मेहनत, हमारी कोशिश को देखना है। तो उसमें आप कमी मत छोड़ें। बाबा जी, आप हमेशा फरमाते हैं ना कि पहचान, जिसने पहचान कर लिया, अंत समय में मालिक लेने आते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि पहचान हो जानी चाहिए। मुझे आप प्लीज़ समझाइए, पहचान मतलब क्या होता है? अंदर से दर्शन बेटा। और अगर अंदर से दर्शन नहीं हो पाए तो? हाँ। अगर बच्चा पढ़ाई ना कर सका तो, अगर बच्चा स्कूल नहीं गया तो, हम इसमें क्यों पढ़ते हैं बेटा? मैंने बेनती की ना कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें। वो बुल्ले शाह की है ना, काफी के वो भरे नू खाली करदा है तक खाली नू भरा कर दिंदा है। सो ये तो उसकी बख्शिश की बात है। बाबा जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी बहुत भजन सिमरन किया है, सेवा सत्संग बहुत किया है, बट अंत समय में उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, या तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि अंत समय वो हरि सिमर नहीं सकते हैं, या कभी कभार वो गाली गलौज भी करते हैं, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं। तो उनका क्या होता है? बेटा, अंत समय मालिक ने जो भी कर्म खत्म होने होते करने होते हैं ना, तो ऐसी अवस्था बना देता है कि जो भी छोटे बहुत कर्म है वो खत्म हो जाएं बेटा। तो जो चीज़ें मन की गहराई में बैठी हुई हैं वो उसी वक्त सामने आती हैं ना फिर। तो हमने नहीं इन पे ध्यान देना। और हमें, जिसने मेमोरी खोली, हमें क्या मालूम है कि उसको अंदर याद है कि नहीं याद है बेटा? हम तो बाहर से देख रहे हैं ना। और अगर सारे जीवन हमने भजन सिमरन किया है और वो गहराई से हमारे मन में बैठा हुआ है, ऐसे नहीं भूल सकता कोई। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦਿਸੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ। ਬੇਟਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो इस करके हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए, मेहनत करिए। My question is this: in spite of everything being well, everything fine in family, still we feel some hollowness, some emptiness, and some, what I should say, that is रिक्तता सी महसूस थोड़ी होती है। We feel like that, me and my wife, we don't know what is there। कमी किसी चीज़ की नहीं है, ईश्वर की दया से सब कुछ है घर में, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो कमी, कोई कशिश, कोई उदासीपन ऐसा है जो समझ नहीं आता। कृपया उस पर थोड़ा मार्गदर्शन करें। भाई साहब, जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, हम दुनियावी नज़र से देखते हैं। ये तो आत्मा की इच्छा है अपने परमात्मा के लिए। तो दुनिया में औहदे, पैसा, घर बार, रिश्ते नाते सब मिल जाएं, मगर जब तक आत्मा अपने असल से मिलाप नहीं करेगी, उसको पूर्ण खुशी हासिल नहीं हो। सो हम बाहरले नज़रिए से देखते हैं और उनके साथ तुलना करते हैं, मगर ये जो कमी है, ये जो एहसास है, ये अंदर का है। तो जब भजन सिमरन करके अंदर से शब्द से जोड़ेंगे, उससे जो लज्जत आएगी, तब ये कमी पूरी होगी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਤਾ ਨਹੀਂ ਧੁਨ ਕੀ ਖਬਰ, ਅਨਹਦ ਕਾ ਬਾਜਾ ਬਾਜਦਾ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਜੇ ਧੁਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बेटा इसे करके तो भजन सिमरन करते हैं। इस वक्त साडा ख्याल बाहर फैलिया होया है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਧੁਨ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਗੋਰਾ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਰਸ ਮੋਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਚੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, उस अनहद बाणी का जिक्र किया है। बाबा जी, मेरे को ना घूमने का शौक बहुत है, पर जो मेरे मम्मा पापा हैं उनको हमेशा डर लगा रहता है कि मैं कभी किसी गलत रास्ते ना चला जाऊं, मैं मेरे दोस्त कभी मेरे को कभी गलत रास्ते में ना ले जाएं। तो बाबा जी, मैं उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं समझदार हो गया हूं, और उनका विश्वास कैसे मेरे में बना रहे। कि बेटा पहले पैरों के ऊपर खड़े हों, कमाई करें, अपने पैसे के साथ जहाँ मर्जी घूमें बेटा, फिर तो माँ बाप भी कुछ नहीं कहेंगे। मगर इस उम्र में इंसान बड़ी जल्दी डोल जाता है, दूसरों के प्रभाव पड़ जाते हैं। माँ बाप अपने दुश्मन तो नहीं है बेटा। अगर कुछ कहते हैं, उनको हमारी ताकत, हमारी कमज़ोरी का एहसास है। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बेटा देखो, हर एक चीज़ का अपना वक्त है, पढ़ाई का अपना वक्त है, सेवा का अपना वक्त है। ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। बाबा जी, मैं अपने हर काम में 100% देती हूँ अपना, पर एट द एंड मेरे को हमेशा डर लगा रहता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मतलब मेरे दिमाग में आते रहते हैं। तो मेरे को अपने माइंड को ऐसे कैसे चैनलाइज करना चाहिए कि मैं रिजल्ट्स भी सोचूं तो सिर्फ पॉजिटिव ही सोचूं उसके बारे में भी। बेटे हमें रिजल्ट ध्यान रखना ही नहीं चाहिए, हमने अपना ध्यान मेहनत पे रखना है। देखो, जो नतीजा है वो इंसान के हाथ में नहीं है।
अगर नतीजा इंसान के हाथ में होता तो दुनिया में तबाही मच जाती। इसलिए आप अपनी तरफ से मेहनत करें, जो मालिक सही समझेगा वो अपने आप देगा, और जो समझेगा कि इनके लिए बेहतर नहीं है वो नहीं देगा। हम जब नतीजे को लेके चलते हैं ना, इसीलिए ये दुख सुख होता है। बाबा जी, मेरा एक प्रश्न है कि जो भी लोग गांव से या शहर से आते हैं तो अपने माता पिता की आरती को ब्यास भी ले जाते हैं, दरियाओं और हरिद्वार भी ले जाते हैं और उज्जैन भी ले जाते हैं, उसका कोई लाभ है या नहीं? नहीं जी, देखो मकसद था कि चलते पानी में हम अपने जो भी हैं उनको बहा दें। मकसद ये नहीं था कि कोई खास दरिया है जिसमें बहाकर कोई उसका खास लाभ है। यहाँ पे भी अब मैं बंद करने लगा हूँ, क्योंकि एक भेड़ चाल सी शुरू हो गई है। बेहतर ये है कि उसके बजाय हम एक पेड़ या पौधा लगा दें और उसमें जो हैं उसके नीचे दबा के और पेड़ पौधा लगाएं, उसके साथ कोई लाभ भी होगा। दूसरा प्रश्न है कि बाबा जी, पूरे गुरु का दर्शन करने के बाद भी पाप क्षीण होते हैं या नहीं? पूरे गुरु के दर्शन तो हों, सच्ची भावना की बात है बेटा। जब तक हमारे अंदर वो भावना नहीं होगी, और जब हम पूरा गुरु कहते हैं वो बाहर के शरीर की बात नहीं है, वो अंदर की बात है। तो जब ऐसी भावना होगी, ऐसा प्रेम प्यार लगन होगी और अंदर उस सच्चे गुरु के दर्शन होंगे, फिर सब अपने आप हो जाएगा। बाबा जी, मेरा सवाल है कि सवाल नहीं है, पर मेरा है कि मुझे इंजीनियरिंग में थोड़ा सा वो इंटरेस्ट नहीं है और मुझे साइकोलॉजी में जाना है, पर जिन जिन से बात करती हूँ वो सब कहते हैं कि इंजीनियरिंग विल गिव यू एज मच एज साइकोलॉजी विल नेवर कैन। बेटा, जो एप्टीट्यूड है उसको लेके चलें, तभी तो निभा पाएंगी ना। अब दूसरों के कहने से कि ये कर लो वो कर लो, अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं है तो कैसे उसको निभाएंगे? तो आजकल तो बेटा साइकियाट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की बड़ी कदर है बेटा। बाबा जी, जाने अनजाने में माँ बाप का दिल दुख जाता है। हमारी भावना तो ठीक होती है, फिर भी कहीं ना कहीं उनको गलत लग जाता है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारी बातचीत सही तरीके से चलेगी ना, माँ बाप को बेटा किसी उम्र में जैसे हम दोस्तों के साथ हम सब कुछ शेयर कर लेते हैं ना, वैसे ही माँ बाप के साथ करना चाहिए। फिर कभी गलतफहमी नहीं होगी। ये सब तकलीफ़ें आती हैं जब हम या तो समझा नहीं पाते या उनको उस तरह हमारा पूरा एहसास नहीं होता, तब गलतफहमी होती है बेटा। क्या जो जो बच्चे हैं वो भी कर्मों का हिसाब है? बेटा, यहाँ सारा कुछ ही कर्मों का हिसाब किताब है। चाहे दुख है, चाहे दर्द है, चाहे खुशी है, चाहे गमी है, तो बच्चे भी उसी में आ जाते हैं। तो जिनके सर बच्चे नहीं है वो आगे अपनी जिंदगी कैसे सर बसर कर सकेंगे? ऐसी क्या बात? जिनके बच्चे हैं वो कोई ज़्यादा खुश हैं? बेटा, जो चीज़ मालिक ने दी है उसकी तो इंसान कदर नहीं करता। जो नहीं है उसको लेकर हम बैठे रहते हैं। सो जिनके है वो भी दुखी हैं, जिनके नहीं है वो भी दुखी हैं। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी, ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਦਾਦੂ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। बेटा देखो, ये जिहड़ी मालिक ने दुनिया बनाई है ना, ये ज़रूरी नहीं कि जे कोई साडी देखभाल करदा है असीं भी उहदी करनी है। मकसद ये है कि साडे अंदर भी वो प्रेम और प्यार दी अवस्था, सेवा भावना होवे। साडे माँ बाप ने साडा ख्याल रखिया, असीं अपने बाल बच्चों का रखीए, वो अपने अगे बाल बच्चों का रखणगे।
ਸੋ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ? ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਹੈ ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੇਟ ਇਹ ਹੈ ਉੱਚਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਉਹ ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੋ। ਸੋ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਫਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰੋ। बाबा जी शुक्र है मालिक का, आपने बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं। मुझे बस ये पूछना था कि बच्चों की शादी करते वक्त जात पात को देखना चाहिए या नहीं? बेटा इसमें क्या है, ये सिर्फ इंसान ही फर्क करता है, कुदरत ने तो नहीं फर्क किया। क्या उनमें किसी और का खून है या किसी और मालिक ने उनको बनाया है? पेड़ पौधे क्या पूछते हैं कि आपका मजहब या जात कौन सा है? बेटा ये सिर्फ इंसान पूछता है। जात पात पूछे ना को, हर को भजे सो हर का हो। अच्छे इंसान होने चाहिए। अगर अच्छे इंसान नहीं, आपके मजहब, आपके जात, आपकी जान पहचान वाले हों, बच्चे का तो जिंदगी सत्यानाश हो जाएगी ना। और अगर अच्छे इंसान है, किसी भी जात के धर्म के हों, बच्चा खुश रहेगा। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਬਾਬ ਆਦਿ ਕਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਫ ਦ ਸਫੇਅਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਧੁਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੋਹਿਤ ਕਰੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਟਾ। बाबा जी राज स्वामी जी, बाबा जी संत कहते कि संत अपनी दया करते हैं तो तब जीव अपना सेवन भजन सेवन कर सकता है, आदमी नहीं करते तो कैसे चल सके वो बेटा अपनी उसने तो नाम दान दे के सारी जो बख्शिश करनी थी कर दी। हाँ जी, अब हमने उसका कदर करना है ना। हम सोचते हैं कि मांगने के साथ मिलेगा। अब जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे, उस चीज की कदर करके निभाने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ लफ्जों के साथ तो नहीं हासिल होगा ना। संत ये चीजें मांगने के साथ नहीं, करनी के साथ। नहीं, वो कहते हैं संत अपनी दया करे, जीव के बस कुछ नहीं है, सब संतों के बस में है। जो संत चाहे वो कर सकते हैं, संतों के बस में है, संत क्या नहीं कर सकते हैं संत। बेटा ठीक है, वो जो चाहे कर सकते हैं, मगर जो चीज ऐसे आसानी से मिल जाए इंसान उसकी कदर भी नहीं करता। अब पैसा है, अगर हम मेहनत से खून पसीने की कमाई से पैसा कमाएंगे उसकी कदर होगी। जो चीज़ आसानी से मिल जाएगी कदर नहीं होगी, हम उसको गवा के बैठ जाएंगे। सो बेटा जब तक हमारी मेहनत नहीं होगी हम संभाल नहीं पाएंगे। बाबा जी हमें अपने हक के लिए बोलना चाहिए। हक है क्या? कोई जैसे घर में कोई प्रॉपर्टी का हो जाए या कुछ, उस टाइम हमें चुप करा दिया जाता है, हम सत्संगी हैं। मैं नहीं कहता कि अपना हक ना मानो, मगर इतना भी मत उसको मन में बैठा लो कि हमारा सुख चैन खत्म हो जाए। बाबा जी मालिक ने जो दिया है सुख के लिए दिया है, और अगर कोई भी चीज आपको चिंता में लेके जाती है या दुख बनती है, उससे दूर रहना चाहिए। राजस्वामी बाबा जी,
बाबा जी, संतों की बाड़ी में ये लिखा हुआ है कि पलटू लिखिया नसीब का संत देत हैं फेर। और इसी तरीके से बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में भी लिखा है कि विधियों का वो लेख जो तेरे नाम से तेरे विरोध में लिखा गया मिटा डाला जाएगा। तो बाबा जी, क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? लेकिन सत्संग में तो ये फरमाया जाता है कि कर्म अटल हैं और उन्हें भोगना ही पड़ेगा। बेटा, जैसी करनी वैसी परनी। मालिक ने सृष्टि को बना के उसने एक कानून बना दिया कि जैसा कदम उठाओगे, जैसा बीज बोओगे, वैसी फसल मिलेगी। अब वो कानून नहीं बदल सकता। अब है सब कुछ कर्मों के ऊपर निर्भर बेटा। जब आपने जो कर्म कर लिए, वो करनी हो गई, अब वो कदम आप वापस उठा सकती हैं। तो उसके साथ जो फिर उसका नतीजा है वो तो भोगना पड़ेगा बेटा। हाँ, ये ठीक है कि हम अगर संतों के पास जाते हैं, ऐसा वातावरण बनता है कि हमारे अंदर वो ताकत हमें हासिल हो जाती है कि हम उनका सामना कर सकें। तो हमारा मकसद है कि भजन बंदगी करके हम अपने अंदर ऐसी ताकत बनाएं कि जब भी कर्मों का हिसाब किताब देना पड़े, उस वक्त उसका बोझ महसूस ना हो। वो सूली की सूल कर देगा, मगर ये सोचना कि जी कोई कर्म खत्म कर सकता है, तो ये तो फिर मालिक की जो सृष्टि है उसका कानून आप उल्लंघना कर रहे हैं ना उसकी। सो बेटा, कर्म नहीं कोई बदल सकता, चाहे जितने मर्जी बड़ा महात्मा हो। हाँ, ये दूसरी बात है, वो जो करना चाहे कर सकता है, मगर नहीं करेगा।